हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है ट्रेन टू बुसान। मूवी मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि मूवी डरावनी तो है ही और साथ में ये एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन को फॉलो करती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद द मूवी। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक लॉरी ड्राइवर दिखाया जाता है और उस ड्राइवर की लॉरी से एक हिरन टकरा जाता है। और जब वो लॉरी ड्राइवर उतर के उस हिरन को चेक करता है तो वो हिरन मर चुका था। पर लॉरी ड्राइवर के जाते ही वो हिरन वियर्ड तरीके से उड़ जाता है और उसकी आंखें एकदम वाइट हो जाती है। फिर सीन यहीं पे शिफ्ट होता है और हमें सीक वू नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था। सीकवू का हाल ही में अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हुआ था और उसके साथ उसकी बेटी सुआन रहती थी। पर बिजनेस में बिजी होने के कारण वो सुआन का अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रख पा रहा था। नेक्स्ट डे सुआन का बर्थडे होता है और वो अपने डैड सीकवू से जिद करती है कि उसे अपनी मॉम से मिलना है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि सीकवू की वाइफ बुसान में रहती थी। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों बुसान के लिए ट्रेन से निकल पड़ते हैं। उस ट्रेन में कई और लोग भी थे जिसमें शांगहुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सियोन थी। उसके अलावा वहाँ एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम भी थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन छोड़ के जाने वाली होती है तभी एक इंजर्ड लड़की चुपके से उस ट्रेन में घुस जाती है और उसके पैर पे किसी ने काटा भी होता है। और थोड़ी देर में देखते देखते वो लड़की ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है, जिसके बाद वो उस ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है और उसे इन्फेक्ट करती है। वो अटेंडेंट थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाती है और अब उस ट्रेन में लोग एक दूसरे को काट के ज़ॉम्बी बनने लगे थे। इसके बाद वो लोग जो इन्फेक्टेड नहीं थे वो ट्रेन के दूसरे डब्बे में जाके डोर क्लोज कर देते हैं। और वहीं वो लोग ट्रेन में लगे टीवी में न्यूज़ देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि उन ज़ॉम्बी वायरस पूरी कंट्री में फैल गया है और बहुत से लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। इसके बाद वो ट्रेन अपने नेक्स्ट स्टेशन पे रुक जाती है और सब पैसेंजर्स बाहर सिटी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि पूरा शहर ज़ॉम्बी इन्फेक्शन की चपेट में आ गया है और सब लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। ये देख के वो सब पैसेंजर्स वापस उसी ट्रेन में आते हैं और जल्दीबाजी में वो ट्रेन के अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। फिर ट्रेन के ड्राइवर ट्रेन को बुसान ले जाने के लिए कहता है क्योंकि ऐसी न्यूज़ मिली थी कि बुसान में अभी तक वो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन नहीं फैला है। सीकवू, सैंगहुआ और यंगगोक ट्रेन में पहले डब्बे में जाते हुए बीच में 3 और पैसेंजर से मिलते हैं और इसके अलावा बीच में उन्हें ज़ॉम्बीज़ का सामना भी करना पड़ता है। पहले डब्बे में बहुत से अनइन्फेक्टेड लोग थे और फाइनली जब ये 6 लोग किसी तरीके से पहले डब्बे में पहुंचते हैं तो उस डब्बे में मौजूद एक सेल्फिश सीईओ उनके अंदर आने से मना कर देता है और ये अफवाह फैला देता है कि उन लोगों को ज़ॉम्बी ने काटा है और इसकी वजह से और पैसेंजर भी उसकी बातों में आ जाते हैं और उन्हें अंदर नहीं आने देते हैं। अब हल्के हल्के ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए सैंगहुआ और किम जिन को जानबूझकर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है ताकि इसकी वजह से बाकी चारों को टाइम मिल सके और पहले डब्बे का डोर खोल के अंदर जा सके। इसके बाद सीईओ उन चारों को एक चैम्बर में आइसोलेट कर देता है ताकि अगर इनको इन्फेक्शन हो तो और लोग इनसे बच सके। तभी उस पहले डब्बे में मौजूद एक लेडी जैन गिल बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी सिस्टर इनग्रिल को ज़ॉम्बी इन्फेक्ट कर चुके थे और वो जानबूझकर उस डब्बे के डोर को खोल देती है ताकि वो भी अपनी ज़ॉम्बी बहन को ज्वाइन कर सके। और ऐसा करते ही सारे ज़ॉम्बीज उस पहले डब्बे में आ जाते हैं और सबको इन्फेक्ट कर देते हैं और अब वही लोग बचे थे जिन्हें सीईओ ने चैम्बर में आइसोलेट किया था और वो लोग थे सीकवू, वो प्रेग्नेंट लेडी और सुआन। इसके अलावा सीईओ और एक ट्रेन अटेंडेंट भी खुद को वॉशरूम में बंद करके बचा लेते हैं। पर तभी
ट्रेन ड्राइवर को पता लगता है कि वो ट्रेन आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि आगे रास्ता साफ नहीं था। फिर वो ट्रेन जब रुकती है तब बचे हुए पैसेंजर्स उस ट्रेन से निकलते हैं और दूसरी ट्रेन की तलाश करते हैं और इस वजह से वो लोग सब अलग अलग हो जाते हैं। तभी वो सीईओ पर ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, पर वो सेल्फिश खुद को बचाने के लिए ट्रेन के ड्राइवर को ही ज़ॉम्बी पर फेंक देता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वो गिर जाता है और उसे भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं और अब वो ट्रेन में चढ़ जाता है और ज़ॉम्बी के काटने के कारण वो ज़ॉम्बी बनने लगता है। सीक वो अपनी बेटी और उस प्रेग्नेंट लेडी सियोन को बचाने के लिए सीओ से लड़ने लगता है और सीओ उसे भी काट लेता है और सीक वो अब समझ गया था कि ज़ॉम्बी से काटे होने के कारण वो भी थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा और ये देख के वो अपनी बेटी और सियोन को इंजन रूम में बंद कर देता है और अपनी बेटी सुवान से प्यार के लास्ट वर्ड बोलता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी बनने वाला था वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पे भी वो इमोशनल पल याद कर रहा था जब उसने पहली बार सुवान को हाथों में पकड़ा था। और फिर ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है और इसके बाद सुवान और सियोन वहां उतरते हैं और वो एक टनल के अंदर जाने लगते हैं जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे जो कि बुसान की बाउंड्रीज को ज़ॉम्बी से बचा रहे थे। उन दोनों को आता हुआ देख वो समझते हैं कि शायद वो दोनों ज़ॉम्बीज़ हैं और उन्हें शूट करने वाले होते हैं, पर जैसे ही वो उन्हें शूट करने वाले होते हैं सुवान गाना गाने लगती है और वो समझ जाते हैं कि ये लोग ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान हैं और हमें पता लगता है कि सुवान वही सॉन्ग गा रही थी जो हमेशा अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो ये सॉन्ग उसकी मेमोरी में गा रही थी। और फाइनली ये मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं फिर से कहूँगा इस मूवी की स्टोरी लाइन एकदम ऑसम है और हाल ही में इसका सेकंड पार्ट ट्रेन टू बुसान पेनिनसुला आया है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।